जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है वो वेव से एसोसिएटेड होता है, ऐसा हमें डी ब्रोगली ने बताया था। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था वो क्या था, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। और जहाँ पर पी उस पार्टिकल का क्या होता था, मोमेंटम होता था। ठीक वैसे ही श्रोडिंगर ने क्या कहा, अगर कोई भी आपका पार्टिकल है और वो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, मतलब कि मूविंग पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल से एक वेव पैकेट एसोसिएटेड है। वेव पैकेट का मतलब क्या है, उसमें ग्रुप ऑफ वेव है। जैसे डी ब्रोगली के अनुसार तो उसमें सिंगल वेव है, लेकिन इनके अनुसार क्या है कि बहुत सारी वेव है, बहुत सारे वेव के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में किसी पार्टिकल का मोशन होता है। और उस जो कॉम्बिनेशन है उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी। तो अब इसके आधार पर एक वेव इक्वेशन श्रोडिंगर ने डिराइव करी। अब वो इक्वेशन का जो बेस है वो आपका नॉर्मली है कि जैसे हमने जानते हैं कि टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपकी, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, K इक्वल टू होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं और m से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का कोई फिक्स फॉर्म नहीं है, हमने उसको v से दिखा दिया। तो किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, मतलब किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी है उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, टोटल एनर्जी को। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो पार्टिकल अगर उससे कोई वेव एसोसिएटेड है तो वेव की कोई इक्वेशन होगी। वो इक्वेशन को स्टार्टिंग में कैसे किया गया, बहुत सारे इक्वेशन को एज्यूम किया गया, ठीक है ना। तो उसमें से एक इक्वेशन इसको डिराइव करने के लिए हम ले रहे हैं, और वो मैं ले रहा हूँ कि साई इक्वल टू a e to the power of I kx माइनस ओमेगा टी। आपकी मर्जी, आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो, बट ये इससे इजी पड़ता है इसलिए मैंने इस इक्वेशन से इसको स्टार्ट किया है। तो साई इक्वल टू a e की पावर I kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर जो k की वैल्यू है ये क्या है आपका, प्रोपगेशन कांस्टेंट है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। अब मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन भी करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि E इक्वल टू क्या होता है आपका, E इक्वल टू होता है एच न्यू। इसमें h को इसको डिवाइड करो 2 पाई से, मल्टीप्लाई करो 2 पाई से, तो यहाँ का आपका क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा h कट ओमेगा। क्यों? क्योंकि h कट का मतलब क्या है, h कट का मतलब है h अपॉन 2 पाई, और ओमेगा क्या वैल्यू क्या होती है आपकी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये हमें पता है। तो यहाँ से हमारा एक जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका भी हम यूज करेंगे वो यहाँ पर साइड में हम लिख लेते हैं, E बराबर है आपका h कट ओमेगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम क्या निकाल सकते हैं, देखो जैसा कि हम जानते हैं लैम्डा बराबर h अपॉन क्या होता है, p होता है, और ये प्रोपगेशन कांस्टेंट जो है k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये 2 पाई अपॉन जो h है ये बन जाएगा h कट, और h अपॉन लैम्डा है ये बन जाएगा p। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा k इक्वल टू p बाई एच कट, k इक्वल टू p बाई एच कट। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका हम यूज करेंगे। तो यहां से हमारी ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा e बाई एच कट, ये वैल्यू, और k इक्वल टू है p बाई एच कट। इन दोनों वैल्यू को मैं ऊपर इस इक्वेशन में रखता हूँ, इस इक्वेशन का नाम लेट्स से हमने दे दिया 1। ठीक है, तो अब देखो साई इक्वल टू क्या बन जाएगा, a, यहाँ लिखते हैं हम इसको, साई इक्वल टू a e की पावर हो जाएगा i, जो आपका kx है, k की जगह क्या है, p बाई एच कट x माइनस ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या है, e बाई एच कट इंटू t दिस वन। अब यहां से बहुत सिंपल टास्क है, साई इक्वल टू हो जाएगा आपका a e टू द पावर i बाई एच कट px माइनस et। ये इक्वेशन बन गई अपने काम की। अब यहां से हम कुछ डिफरेंशिएशन करके अपना काम बना लेंगे। तो एक काम करते हैं, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसको लिख देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बन जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल टू a e टू द पावर ऑफ i बाई एच कट पी एक्स माइनस ई टी, और यह बन जाएगा आपका आई पी बाई एच कट।
नॉर्मल थी आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है। सिमिलरली फिर से एक बार इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए आई टी अपॉन एच कट का स्क्वायर ई टू द पावर आई बाई एच कट पी एक्स माइनस ई टी। नॉर्मल डिफरेंशिएशन इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आपका देखो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस होती है, और आपका ये पी स्क्वायर हो जाएगा। इस टर्म को देखो आप जरा एक बार, ये जो है ए और ये ई टू द पावर आई एच कट, ये वाला टर्म जो है, ये दोनों टर्म है, इसी की वैल्यू तो साई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इसका हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर साई अपॉन एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर साई। तो ये वैल्यू एक अपनी एक इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब ठीक जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन में विद रिस्पेक्ट टू x किया है, वैसे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, t कर देंगे। तो आपका क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा आपका साई इक्वल टू a e टू द पावर i h कट px माइनस ओमेगा t, px माइनस et था, तो हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a e टू द पावर i बाई h कट px माइनस et अपॉन i e अपॉन h कट विद नेगेटिव साइन। ठीक हो गया। तो ये देखो, ये पूरी वैल्यू फिर से क्या है, ये पूरी वैल्यू आपकी साई तो है, तो ये हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा माइनस i e बाई h कट इनटू साई। इस पूरी की जगह हमने क्या रख दिया, साई रख दिया। अब एक काम करो, अगर h कट को मैं ले जाऊं और i को भी ले जाऊं, तो आप जानते होंगे कि 1 अपॉन i हो जाएगा, और 1 अपॉन i की वैल्यू कितनी होती है, माइनस i। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा i h कट डेल साई डेल t इक्वल टू e साई। इस i को नीचे ले जाकर के हमने सारा काम कर दिया। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये हुई क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं क्या करता हूं, देखो हमने इक्वेशन जो फर्स्ट बनाई थी आपकी, ये इक्वेशन जो है, और एक काइनेटिक एनर्जी की जो टोटल एनर्जी की इक्वेशन है, E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस v, ये वाली इक्वेशन में दोनों ओर अगर मैं साई को ऑपरेट कर दूं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी E साई इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m साई प्लस हो जाएगा आपका v साई। अब देखो हमें E साई की वैल्यू पता है, ये है, पी स्क्वायर साई की वैल्यू हमें पता है, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं। तो ई साई की वैल्यू है आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू पी स्क्वायर साई की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर साई की वैल्यू है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। तो हमारा इतनी वैल्यूज आपकी आ गई, और यही इसी इक्वेशन को कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी दिख रहा है तो इसलिए हम इसको कहते हैं आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर इसी इक्वेशन को हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ई साई की वैल्यू को नहीं रखेंगे। तो अगर मैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनाना चाहूँ, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई साई इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ये जो वैल्यू आई आपकी, ये जाएगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये तो हमने वन डायमेंशन की बात करी थी, अगर इसको थ्री डायमेंशन में हम जनरलाइज करना चाहें, तो इसी इक्वेशन को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लिखेंगे ई साई इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, और ये डेल स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा डेल स्क्वायर से, साई प्लस वी साई। ये आपकी थ्री डायमेंशन में है, और ये आपकी कितने में है, वन डायमेंशन की आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो यह टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें आपको टाइम नहीं दिख रहा है, ये आपका टाइम डिपेंडेंट, इसमें आपको टाइम भी दिख रहा है। तो ये है आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन। जय सिया राम, जो